दरअसल शीत युद्ध का समय चल रहा था और शीत युद्ध में आप लोगों को अमेरिका और रूस की राइवलरी पता है। अमेरिका और रूस दोनों एक दूसरे के एंटी थे। तो जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, उधर लगातार पनडुब्बी मतलब उसका क्षेत्र है, मैं उस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ जो रूस से संबंधित है। ठीक है? हिंद प्रशांत क्षेत्र के अलावा ऊपरी हिस्सा जो पैसिफिक वाला क्षेत्र है, उधर सोचिए। तो उसमें हमेशा एक परमाणु पनडुब्बी हमेशा चक्कर लगाती रहती है। किसके लिए? तो रूस की सुरक्षा के लिए। तो एक समय ऐसा आया कि उस पनडुब्बी का संपर्क अपने देश से कट गया, यानी कि रूस से कट गया और उनको आदेश ये था, उसमें 3 लोग थे। उनको आदेश ये था कि अगर कोई ऐसी स्थिति होती है जहां पर संपर्क खत्म हो जाए, तो आप ये समझना कि हम पर अमेरिका ने अटैक कर दिया है और पूरा रूस बर्बाद हो चुका है। ऐसी स्थिति में आपके पास जो परमाणु मिसाइल है, वो सीधे अमेरिका पर छोड़ देना। ऐसा उनको निर्देश था। लेकिन कुछ समय ऐसा आया कि उनका संपर्क खत्म हुआ और जैसे ही संपर्क खत्म हुआ तो सेना के जो 2 अधिकारी थे, वो इस पक्ष में थे कि हमारा संपर्क खत्म हो चुका है रूस से, जो हेडक्वार्टर है। अब ऐसा करना चाहिए कि हमें ठीक है, हमें मिसाइल हमला कर देना चाहिए, यानी कि परमाणु हमला अमेरिका पर कर देना चाहिए। अब सोचिए कि उसमें एक अधिकारी ऐसा था जिसने ये कहा, बाद में उनको बहुत बड़ा सम्मान भी मिला था, कि कहा नहीं कि अभी हमें वेट करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए। इंतज़ार कैसे करना चाहिए? हो सकता है कि संपर्क हमारा स्थापित हो जाए, कुछ और टेक्निकल एरर हो सकता है और हुआ भी यही। लगभग 15-20 मिनट इंतजार करने के बाद दोबारा से जो केंद्र था उससे संपर्क स्थापित हुआ और पता चला कि सारी चीजें ठीक हैं, वहां पर कोई अटैक नहीं हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एरर था और उसकी वजह से संपर्क टूट गया था। ऐसी स्थिति में अगर सोचिए, अगर वो मिसाइल अटैक हो गया होता अमेरिका पर, तो पूरा विश्व नागासाकी और जो हिरोशिमा वाली जो घटना हुई थी, उसके बाद जो पूरा विश्व होता, पूरा विश्व तबाह हो गया होता इसी परमाणु युद्ध में। तो वहां पर अनुभव और धैर्य की भी आवश्यकता है। तो आप ये सोचिए, जोश से सिर्फ काम नहीं होता, अनुभव की भी आवश्यकता होती है और वो अनुभव एक समय के बाद आता है। तो एक तो ये बात है।